तो दर्शकों, सितंबर का महीना जल्दी शुरू होगा और आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा इसे जानने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के आधार पे अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में जब भी परिवर्तन होता है इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस व्यवसाय क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो, या विवाहित जीवन क्यों ना हो, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, साथ ही आपको बताएंगे कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशि फलदेशी श्रृंखला में हमने अब तक आपको 3 राशि के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। यानी कर्क राशि के वालों के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लगन में ही शुक्र गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और केतु गोचर कर रहे हैं, मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके भाग्यस्थान यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मंगल आपके तृतीय भाव से निकल के चतुर्भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध केतु के साथ इनकी युति रहेगी। तो उसी दिन बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था उच्च की रहेगी। सूर्य अगले दिन 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण से मुक्ति पाएंगे। तब यहाँ पे शुक्र के साथ केतु की उपस्थिति द्वितीय भाव में बनी रहेगी इस पूरे महीने के अंत तक। तो दर्शकों, ये जो प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएंगे उसका विवरण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो राहु केतु आपके द्वितीय भाव और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या अचानक आपको देखने को मिलेगा, कुछ परिवर्तन जो आपके लिए कुछ अस्वीकार्य भी हो सकता है। परिवार के साथ कुछ डिस्टेंस या दूरी देखने को मिल सकती है, परिवार से कुछ दूर जाना पड़ सकता है, पिता के साथ संबंध में गिरावट या उनके सुख में कमी देख सकते हैं। साथ ही कुछ धन को लेकर बाद में कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं जिसमें वाद विवाद ज्यादा गहरा सकता है। अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान को आपको उचित रखना है। मंगल का चतुर्भाव में प्रवेश करना, हृदय का मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। कुछ रक्त विकार की समस्या जैसे कि बीपी की समस्या देखने को मिल सकती है, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में गोचर करके चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे। तो क्योंकि 15 मध्य सितंबर के बाद कुछ स्थिति आपके लिए कुछ सुधार लेकर आएगी, क्योंकि जब सूर्य आपके जो है ग्रहण योग से मुक्त होंगे, केतु से बाहर निकलेंगे और तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा सा भागदौड़ आपको अधिक करनी पड़ सकती है। ऐसे में अपने मन में शांति बनाए रखने के लिए योग और मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा शिक्षा करियर की यदि हम समझे तो पंचम भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्थान से बाहर कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त कर सकते हैं जिसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन में थोड़ा सा आपको अधिक अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ नुकसान के बाद ही कुछ सफलता मिलती नजर आएगी। तो कैंपस प्लेसमेंट में आपकी जो परफॉर्मेंस है शुरुआत में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद की यानी मध्य सितंबर की बाद की स्थिति थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। फिर अपेक्षित परिणाम के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत आपने कर रखी है तो बहुत ही सोच समझ के आप आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं अपने आपको कार्य क्षेत्र के माहौल में ढालने के लिए कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, जिसके लिए आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, खासकर अपने वर्कर के साथ। कुछ स्थान से बाहर आपको उच्च मौका मिल सकता है और जो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो मध्य सितंबर के बाद। मंगल आपके चतुर्भाव में बैठ के आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ एक एनर्जी का काम करेंगे, जिसमें आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे और काम की जिम्मेदारी को आप वहन करने में खुद को सहज समझेंगे। थोड़ा सा आपकी प्रदर्शन में, आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा गिरावट मध्य सितंबर के बाद देखा जा सकता है, जहाँ पे कुछ आइडियाज आपके कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में बहुत ही आपको अलर्ट रहना है। अपना जो भी आप फोकस बना के चलेंगे, जितना ज़्यादा आप उसकी गहराई में जाएंगे, रिसर्च करके चलेंगे, शोध करके चलेंगे किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को, उतना ही आप गलत फहमी से दूर रहेंगे। अन्यथा अगर आप हल्के में लेंगे तो आप किसी भी समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि कार्य की पूर्ति होने में संदेह देखा जाएगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो देखिए दशम भाव के स्वामी मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी यात्रा पे जाना पड़ सकता है या अपने आसपास की जगह आपको कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कलीग के साथ, को वर्कर के साथ थोड़ा सा आपको सहज करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं परफेक्शन की तलाश में आप किसी से उलझ सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के चांसेस शुरुआत में काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, जिसके लिए आप तत्पर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और उसके लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। मध्य सितंबर के बाद की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए लाभ को लेकर या प्रमोशन को लेकर कुछ अस्थिर रह सकती है और कुछ इसमें आपको विलंब देखने को मिलेगा। नई नौकरी के प्रयास में आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना होगा और अपनी हताशा, अपनी असफलता से आपको बाहर निकलना होगा
और पुनः प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय की हम बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी जो है आपके शनि महाराज जी नवम भाव में भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, लेकिन अचानक कुछ परिवर्तन भी देख सकते हैं। शुक्र का लगन में बैठ के सप्तम भाव में दृष्टि डालना एक ना एक आपकी क्रिएटिविटी को अच्छे से उभार रहा है। तो ब्यूटी इंडस्ट्रीज में, लग्जरी आइटम्स में या आर्ट के क्षेत्र में आप जो भी प्रयास करें उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। कुछ नया करने का सोचेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का प्रयास करेंगे और इसी में कुछ निवेश करना चाहेंगे। शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं, तो रियल एस्टेट में अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है शुरुआत में, और बाद की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ गिरावट में देखी जा सकती है, कुछ विलंब देखा जा सकता है, और थोड़ा परिणाम प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आप इसमें धीमी गति देख सकते हैं, या कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी कुछ पुनः प्रयास करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मजबूती शुरुआत में देखी जा सकती है, और बजट की समस्या आपको मध्य सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर कुछ आप डिसाइड करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा विदेश से आपकी जो भी डीलिंग है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। खासकर मध्य सितंबर के बाद की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी के प्रभाव में, किसी की बातों में आने से पहले आप उस परिस्थिति के बारे में अच्छे से आकलन करें। देखिए सुनी सुनाई बातों पर आकर रिएक्शन देना, ये सिर्फ एक अपरिपक्वता दिखाती है, इमेच्योरिटी दिखाती है, तो इससे आपको बचना होगा। साथ ही प्रेम संबंध में जरूरत से ज्यादा एक आप एनर्जी दिखाएंगे या तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिखाएंगे, तो एक बैलेंस की स्थिति आप बनाना बहुत जरूरी होगा। विवाह की चर्चा के लिए थोड़ा मूड बना सकते हैं, लेकिन बाद में ये मूड थोड़ा आपका बिगड़ सकता है परिवार की वजह से या आपके पार्टनर के असहयोग की वजह से। और विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो शुरुआत में तो सफलता देख सकते हैं, लेकिन बाद में बात बनते बनते थोड़ी सी ठहर सकती है, कुछ इसमें विलंब आपको देखने को मिलेगा। विवाहित दंपत्ति की हम बात करेंगे तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट तो कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, साथ ही संघर्ष की स्थिति के बावजूद भी एक दूसरे के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ आपको सख्ती देखने को मिल सकती है, कुछ आपको इंटरप्शन देखने को मिल सकता है, और ये एक वजह हो सकती है कि आप परिवार के साथ और जीवन साथी के साथ एक बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट नहीं बनते देख पाएंगे, और एक वजह हो सकती है कि परिवार के सहयोग में कमी के कारण कुछ डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कॉन्फिडेंट में भी आपकी गिरावट देखी जा सकती है शुरुआत में, हालांकि अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो समस्या है वो जाहिर करते हुए नजर नहीं आएंगे। संतान प्राप्ति के लिए तो आपको कह सकते हैं कि एक सम्मान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी, और संतान के कारण कुछ आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। अब उपायों की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर आपको कच्चे दूध से अभिषेक करना है, और फिर जल चढ़ा के वहाँ पे 5 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय पर ध्यान देना है। इससे आपकी चंद्रमा को मजबूती मिलेगी। सफेद वस्तु का दान मंदिर में कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, चीनी इस प्रकार की होती है। और इसके अलावा आप चाहे तो गाय की सेवा अवश्य करें। सप्तमी शनि के लिए आप चाहे तो प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जो मंगल आपके लिए काफी उपयोगी है, आपके योग कारक ग्रह हैं, तो आप इनका जरूर मजबूती दें। साथ ही हो सके तो मंगलवार वाले दिन आप लाल वस्तु का दान करें, गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें और निरंतर इसको अपनी आदत में लेकर आए, क्योंकि इसके आधार पर आप अपने आप को एक सक्षम महसूस करेंगे करों के कुप्रभाव से बचने के लिए। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।